काम करेगा, इसका हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, इसका इनफाइनाइट होगा। अब इसकी बात करोगे इधर तो ये प्लेनो इस तरह काम कर रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है ये देखो, मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये दोनों एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक बाई कॉन्वेक्स है। इक्यू कॉन्वेक्स होगा क्योंकि इसका हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पहले सुन लो। ये कह रहा है इन द फिगर शोन हियर दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एज्यूम ऑल द लेयर आर थिन। ठीक है, इतना मोटा नहीं, अभी ना सोचना इतना मोटा, बहुत ही थिन है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डाला गया है 1.6 है और इस लेंस के अंदर 1.5 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का, अगर इसे 3 लेंस की तरह ट्रीट करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट यही लगा के आपको बताऊं, मेरी बात समझे कि नहीं, तो 1/f इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करेंगे। अगर आप इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसे 1/f1 निकालना होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी 1.6, 1.6 माइनस 1 ब्रैकेट में, इस पहले ये सरफेस आ रहा है तो 1 लेंस मेकर फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर इसे यूज करना चाहते हो, ये भी मैं यूज करना बता देता हूं, दूसरे तरीके से भी इसे लगाना मैं सिखाता हूं। 1/f इक्वल टू क्या होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो इसका तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1 मैं रेड से लिख रहा था ना, तो ये 1 इनफाइनाइट माइनस, अब इसका देखो, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उधर है, तो उधर कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस में लिखना है तो 1/20 हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं। ये देखोगे तो ये कितना आ रहा है जी 0.6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस का। मेरी बात समझे, माइनस रहने दो। अब सेम तरीके से इसका मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका लिखोगे 1/f2 की वैल्यू लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा जी 1.5 माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या रखना है इसका हमारा उधर होगा तो प्लस होगा। मैं साइन कन्वेंशन भी एक बार आपको बताने का प्रयास करता हूं, ज्यादा सही रहेगा। अगर आप मान लीजिए इस तरीके से कोई भी लेंस में कन्वेक्स ही ले लेता हूं, इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव होता है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, इस लाइन के नीचे निगेटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन भी यूज करने आपको जरूर आना चाहिए, मेरी बात समझे, बोलो जी, आ जाओ। तो इसके अगर मैं इसका लिखूंगा तो इसका कैसा होगा जी प्लस, तो ये कितना हो गया 1/20 माइनस, ध्यान से समझना। और इसका क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/, यहां माइनस रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान रखे रहना। इसके लिए यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करके बताऊं तो कितना आएगा, देखो जरा, ये 0.5 होगा, लो ये दिखेगा ही नहीं, ये कितना हो जाएगा 0.5, और ये कितना है जी 1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/20, तो 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 2/20 हो गया। मतलब ये कितना आया 1/20 आया। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। तो सिंपल तरीके से अगर इसे आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो किसी भी एंगल से आपको दिक्कत नहीं क्रिएट होगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बात को। सेम तरीके से इसके लिए भी आप लगाओगे, इसके लिए यूज करोगे तो क्या आएगा जी, इसे 1/f3 मान लो जरा। तो इसके लिए देखो क्या रखना है 1.6 माइनस 1, ध्यान से देखना, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा -1/20 हो जाएगा। और इसके लिए जब निकालोगे तो इनफाइनाइट हो गया, तो -1/इनफाइनाइट हो गया। सॉरी इसे करने जा रहे थे, ये हमारा 0 हो गया, ये माइनस में आएगा तो 0.6/20 आ गया। 1/f3 की वैल्यू, 1/f1 की वैल्यू, और ये 1/f2 का, इसमें नॉर्मली रख के ऐड करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझोगे तो इसका आंसर मैं बताता हूं। ये कोई कैलकुलेट करके बताना जरा भैया, फटाक दे, समझे। अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें कोई झंझट नहीं है, समझे कि नहीं। बोलो जी, इसको जोड़ दे, कोई जोड़ा, जोड़ के दिखा दे, हम ही जोड़ दे भैया। यहां पे मैं इक्वल इतना बड़ा दे दे रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान रखे रहना, रखे। यहां पर ये कितना आएगा जी 1/f1 माइनस का 0.6/20 आ रहा है प्लस, और इसका कितना आया बीच में ये है ना, तीसरी को ले लो, तो ये कितना हो गया 1/20। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, 1/20 आ रहा है और इनटू
इंटू करें प्लस माइनस है, ये भी माइनस में है ना, माइनस में माइनस लगाया नहीं हूं, ये भी माइनस में है, समझे कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा जी, माइनस के साथ लिखना है ना, 0.6 डिवाइडेड बाई 20 है ना, एलसीएम तो 20 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, या तो इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे जी, इसे आपको मैं बहुत इजी बना के बता देता हूँ। अगर एलसीएम उतना अच्छा भी ले लिए हो तो इसी को सॉल्व कर लो, कैलकुलेट ही तो करना है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना लिए हो 20 माइनस का 0.6 प्लस 1 और माइनस का 0.6, समझे। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 0.2 अपॉन 20 होगा। मेरी बात से सहमत हो। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 200। इसको कट करोगे तो कितना हो गया, माइनस का 1 अपॉन 100 हो गया और 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ये 100 हो गया। तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 100 सेंटीमीटर। बोलो जा प्लेनो कॉनकेव हो। पहली बात तो आपको बस मेरे कुछ टर्म्स और कंडीशन है कि इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आपको इस तरीके से इसके कितने पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक तो आप ऐसे बना सकते हो, मेरी बात समझे। दूसरा है तो ऐसे ही रहने दो। तीसरा आप ऐसे बना सकते हो, समझे कि नहीं। अगर कॉनकेव में जाओगे आप, कॉनकेव में, मेरी बात ध्यान से समझना, तो एक तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ध्यान से देखना। एक तो आप ऐसे ही रहने दो, दूसरा आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे और ऐसे। एक चीज बताएं, ये जो मैं तरीका बताता हूं ये खाली पहचानने के लिए, जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, अगर इस तरीके का कहीं दिखेगा जैसे ये फ्लैट है और ये इस तरीके का, तो ये प्लेनो कॉनकेव है। अगर ये तरीका आपको पहचानने आता है, इसे तो सिंपली कॉन्वेक्स पहचान लेते हो। इसका देखो ये एंड जैसे यहां पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से है ना। तो ये इस तरीके, बस इतना समझ लेना मेरे हिसाब से, नाम भी अगर नहीं आप समझ पाते हो तो भी। एक तो ये पता ही है, इसका मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, इस तरीके का होगा या इस तरीके का। इसका और इसका मैं फॉर्मूला सेम यूज करता हूं, साइन कन्वेंशन बाद में डिसाइड करता हूं। इसका और इसका मैं सेम फॉर्मूला यूज करता हूं, साइन कन्वेंशन बाद में यूज करता हूं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका और इसका फॉर्मूला मैं सेम यूज करता हूं और साइन कन्वेंशन बाद में यूज करता हूं। मतलब सीधे सीधे ये है तो कॉनकेव ही ना। अगर इस तरीके का आएगा तो फोकल लेंथ निगेटिव लेना है, लेकिन बाद में, मेरी बात समझे। अगर ऐसा आता है तो आपको फोकल लेंथ कैसा लेना, पॉजिटिव, वो भी बाद में। ट्रिक क्या है हमारा अपना, कि मैंने, अगर मेरा जो लेक्चर, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि इसे डीपली समझना चाहते होगे, तो मेरे लेक्चर में जाके आप 2x में जो भी है स्पीड बढ़ा के या भगा भगा के आप चीजें देख सकते हो। वहां से मैंने उसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, डीपली एक्सप्लेन किया हूँ, है ना। आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेंदी क्लास ना हो जाए। अब ये मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं टुकड़ों में इसको समझाना चाहूँ, अगर इतना जैसे माथा पच्ची मैंने किया, मैं जानबूझ के बताया, कुछ लोग बच्चे इसी तरीके से लगाते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से कट करोगे तो इस तरीके का दिख रहा है नहीं। अब ध्यान से बताना, ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, प्लेनो कॉनकेव का। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। मैं टुकड़ों में अलग अलग सेपरेट कर रहा हूं। ये किसकी तरह बिहेव करेगा जी, ये कॉनकेव की तरह, प्लेनो कॉनकेव की तरह। ये इसका फोकल लेंथ 2 बार नहीं निकालना, जैसे मैंने यहां तक 2 बार निकाला हूं, मेरी बात समझे कि नहीं। यहां पर 2 बार निकालना ही नहीं है हमको, 1 बार निकालना। तो इस फिगर को मैं दोबारा अलग से बना लेता हूं, आपको समझाता हूं। अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी में क्या चेंज होना चाहिए, ध्यान से देखना। ये मेथड सदाबहार है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, समझे कि नहीं। क्या है देखो जरा, इस तरीके से आप जो इतना मोटा पेपर में बनाया, वो खुद बोला है कि ये बहुत थिन है। क्या है, बहुत थिन है। इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिया है, इसका 1.6 लिया है, इसका 1.6 होगा, सीधी सी बात। मैंने इसको टुकड़ों में बता दिया, टुकड़ों में बताया, मैंने कहा ये इसकी तरह बिहेव करेगा, ये इसकी तरह बिहेव करेगा और ये इसकी तरह भी। मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये दोनों प्लेनो कॉनकेव लेंस है। तो इसका लेंस का इस तरीके का कोई लेंस है तो इसका मैंने फोकल लेंथ डायरेक्ट निकालना सिखाया, पता है कैसे, r डिवाइडेड बाई n-1। r की वैल्यू अगर अभी नहीं रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, रखना तो रख लो, 20 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1, तो 20 डिवाइडेड बाई 0.6। तेरी बात समझे। ये आ गया अपना f की वैल्यू। तो यहां से अगर आप निकालना चाहोगे 1 अपॉन f की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6
डिवाइडेड बाई 20। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, 2 बार नहीं निकालना है। इसका मैंने निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया था, f इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई, मेरी बात समझे कि नहीं, 2n-1। तो r की वैल्यू है, ये में प्लस माइनस नहीं रखना, कंफ्यूज ना होना भैया, मैं जो मेथड बता रहा हूं इसमें प्लस माइनस नहीं रखना है, ध्यान रखे ना, पता चले माइनस के साथ भी रख रहे हो। ये 2 इंटू 1.5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 1। इसे 1/f समझोगे तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब समझो, मुझे f इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप ध्यान रखे रहिए, यहां पर है इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये कौन सा है, कॉनकेव का है, पार्ट है कॉनकेव का, कॉनकेव ही तो है, तो ये माइनस में रखेंगे, तो -0.6 डिवाइडेड बाई 20। ये क्या है जी, कॉन्वेक्स है। जब अब इसका रखेंगे तो प्लस के साथ रखेंगे, तो ये प्लस 1/20 और ये माइनस। अब देखो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव का, 2 बार निकालना ही नहीं है, मेरी बात समझे कि नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लिया, वैल्यू चेंज होता तो सोचते भी। तो ये माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाई 20, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया है जी, वही चीज अब हो गया 20 एलसीएम हो गया, -0.6 -0.6, माइनस का 1.2 और प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 0.2 डिवाइडेड बाई 20, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 200, और इसको कट करने के बाद माइनस का 1/100 आ गया, यानी 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू -1/100, तो जो f इक्विवेलेंट आया माइनस का 100। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये किसकी तरह ट्रीट करने वाला है, ये कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट करने वाला है, इसलिए फोकल लेंथ माइनस। कॉम्बिनेशन के बाद तो कोई भी चीज नेचर शो करता है, समझे। अब आपकी इच्छा, इस क्वेश्चन को आप इस लेंथ मेकर फॉर्मूला से लगाना चाहते हो या